मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो हाल ही में भारत के अंदर काफी हॉट एंड ट्रेंडिंग है। आप सभी को यह तो मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान का मैच कल होने जा रहा है, अहमदाबाद में होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर जितनी दिलचस्पी क्रिकेट के प्रेमियों में है, उतनी ही दिलचस्पी उन लोगों में भी है जो भारत प्रेमी हैं। क्रिकेट प्रेमी के साथ साथ भारत प्रेमियों की ये जो लड़ाई है, ये अब ट्विटर पर दिखाई पड़ रही है और ट्विटर पर दिखाई पड़ते हुए एक हैशटैग बड़ा ट्रेंड कर रहा है और वो है शेम ऑन बीसीसीआई। और साथ ही साथ इस प्रकार से जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, उनका नाम भी ट्रोल्स के द्वारा घसीटा जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं, शेम ऑन बीसीसीआई नाम से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। अब ऐसा क्या है जिसके चलते भारत पाकिस्तान का इतना हाई फीवर वोल्टेज ड्रामा मैच, जिसके ऊपर हर किसी की नजर है, दुनिया के अंदर टिकट्स के दाम लगभग आसमान छू चुके हैं, 2500 का टिकट 22,000 तक बिकने की बात ट्विटर पर निकल कर आ रही है। ऐसी स्थिति में अब अगर खबर यह निकल कर आती है कि लोग बीसीसीआई को ट्रोल कर रहे हैं, या तो लोग मैच को पहले सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, या मैच होने लग गया है तो उसको ट्रोल करके केवल अपने पक्ष में जमत, अल्टीमेटली लोग क्या चाहते हैं, आज के सेशन में हम आपके साथ वो साझा करेंगे। साझा करते समय बताएंगे कि किस प्रकार से ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया हाउसेस के अंदर इन तस्वीरों को लोग याद करके बीसीसीआई को टैग करके पूछ रहे हैं कि क्या आप इन चेहरों को भूल गए जिन माओं ने अपने बेटों को आतंकी हमलों में हाल ही में खोया था? क्या आप उन लोगों को भूल गए जिनको हाल ही में देश ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी? इस प्रकार से लोग अपने लेवल पर सारे सवाल इस मैच से पहले पूछ रहे हैं। इस मैच से पहले पूछने वाले लोगों में खबर इस प्रकार से है कि वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फैंस स्लैम बीसीसीआई फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट टू इंडिया पाकिस्तान मैच। ये बिल्कुल वैसे है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। देखिए यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग और मतलब एक तरह से कहिए तार्किक होकर के अगर लोग बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेट पर रहने वाली जनता, अगर नेटिजन्स अपने द्वारा कोई तर्क रख रहे हैं, तो उस तर्क में उनके द्वारा बहुत अच्छी बात कही जा रही है। बात क्या है? लोग बात यह कह रहे हैं कि आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कराओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है स्पेशल ट्रीटमेंट से। दिक्कत किस चीज से है कि बोले ये जो तुम लोग इनको परोस करके खिला रहे हो हैदराबादी बिरयानी, या फिर तुम लोगों के द्वारा जो डांस करके मनोरंजन किया जा रहा है उन लोगों का, जो लोग युद्ध के मैदान को समझते हैं खेल का मैदान, और खेल के मैदान में अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को उठाते हैं, लोग घसीट कर लेकर आ रहे हैं ऐसे लोगों को जो ये सवाल कहते हैं कि भाई इन्होंने हाल ही में पाकिस्तानियों के द्वारा हैदराबाद में एक मैच को खेलते हुए कहा गया कि यह जीत उन्होंने गाजा पट्टी में अपने भाई बहनों को समर्पित कर दी। खेल में राजनीति ना हो इसलिए खेल खिलाए जाते हैं, लेकिन खेल के बहाने पाकिस्तानी अपने किसी एजेंडे को अगर चला रहे हैं। आप कल सोचिए कि अगर यह मैच हो रहा हो और उस स्थिति में पाकिस्तान अपने इस मैच पर कश्मीर को लेकर कुछ बोल जाए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या तैयारी रखते हैं? इसी वजह से भारत अपने द्वारा, भारत के जो नेटिजन्स हैं, इंटरनेट पर रहने वाले जो युवा हैं, वो अल्टीमेटली सवाल बीसीसीआई से पूछ रहे हैं कि देखो खिलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैच होने चाहिए, वर्ल्ड कप है, खेल अच्छे निकलेंगे, प्रतियोगी अच्छे निकलेंगे, खिलाड़ी अच्छे निकल कर आएंगे और भारत को विजय का भाव आएगा, भारत विजेता बनेगा, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। जैसे जस्टिन ट्रूडो जब इंडिया आए और हमेशा जब आते हैं तो उन्हें कोई वीआईपी वेलकम नहीं दिया जाता है, लेकिन हां आपको G20 समिट में आना है, G20 दुनिया के लिए एक बढ़िया इवेंट है, आपको आना चाहिए, आप आइए, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं कि हम आपका विशेष रूप से ध्यान रखें, तो ऐसी स्थिति में आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंडिया आपका ख्याल रखे। साथियों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, जो कि आईसीसी इंटरनेशनल मतलब आईसीसी के द्वारा किया जाने वाला एक इवेंट है, आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है, 50 ओवर का मैच यानी कि वनडे इंटरनेशनल मैच हो रहा है। और यह मैच 5 अक्टूबर से शुरू होकर 19 नवंबर के बीच में चलने वाले हैं। और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड जैसी टीम भाग ले रही हैं। इस इवेंट के अंदर जो वनडे विश्व कप 2023 में टीम इंडिया का तीसरा मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और यह माना जाता है कि भारत पाकिस्तान का जब मैच हो तो क्रिकेट फैंस उसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसी कारण से मीडिया पर इसकी चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी बहिष्कार की भी चर्चाएं होने लगी हैं। देखिए यहां पर एक जो बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है वो क्या है, लोगों का जो पॉइंट है ना वो ये है कि खेल है ना तो खेल ही रहने दो।
इस खेल को अगर व्यापार में बदल रहे हो, नंबर एक, उसका विरोध है। इस खेल के अंदर राजनीति घुसा रहे हो, उसका विरोध है। क्योंकि भारत की टीम जब पाकिस्तान गई थी ना, तो पाकिस्तान जब एक बार खेलने गई थी तो बाबरी विध्वंस के टाइम पर पाकिस्तान के लोग क्रिकेट स्टेडियम में भारत के कैप्टन से झगड़ लिए थे, पोस्टर लेकर खड़े हुए थे। यानी पाकिस्तान क्रिकेट मैच को अपने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को उठाने का मुद्दा बनाता है। और मैं इस बात में बहुत ज्यादा मुझे पता नहीं, अंदर से एक गट फीलिंग आती है कि इन पूरे मैचेस में संभवतः पाकिस्तान कभी ना कभी इस प्रकार का कोई ना कोई बयान जरूर देगा, जो कि निश्चित ही उसके ऊपर आप पहले से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इस कटिंग को अपन बाद में निकाल लेंगे, वो निश्चित ही कश्मीर पर कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। और हम लोग जिस तरह से पहले से प्रिपेयर है कि भाई नहीं, इन लोगों को हम ये तो नहीं चाहते थे। क्या नहीं चाहते थे? इस प्रकार से अहमदाबाद के अंदर इनका जो वेलकम हो रहा है। अच्छा, अब यहां पर दो लोग बटे हुए हैं, लोगों का कहना है सर हम अतिथि देवो भव पर विश्वास रखते हैं, अतिथि पर विश्वास रखते हैं, अतिथि के लिए सब तरह की अपनी अपनी साहब हमारी वो है तरीके हैं, अतिथि को किस प्रकार का भाव दिया जाए ये तो अतिथि पर निर्भर करता है ना। अतिथियों के सामने नृत्य किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। हम पाकिस्तान को अगर अतिथि मानते हैं तो उन हमारे सैनिकों ने क्या बिगाड़ा है? लोग ले दे करके यही एक सवाल पूछ रहे हैं, हमारे सैनिकों की क्या गलती है जो बॉर्डर पर बंदूक लेकर के इनके सामने खड़े हुए हैं कि इनकी तरफ से कोई भी हिमाकत हो, अपने प्राणों की बलि देने के लिए वो लोग अपने सीने पर गोली खाने के लिए खड़े हैं। यानी आप लोग मैच खेलो, आप इनका सम्मान करो, आप व्यापार करो और सैनिक जाकर के बॉर्डर पर गोली खाए, ये कहां की स्थिति है? इस बात को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा द्वेष है। देखिए अगेन मैं फिर से आपको बार बार ये बताना चाहूंगा, लोग मैच का बहिष्कार नहीं कर रहे। इंटरेस्टिंग है, लोग मैच का बहिष्कार नहीं कर रहे। मैच खेलो ना, खूब खिलाओ भाई, वर्ल्ड कप है, हमारे अंदर कैलिबर है, बीसीसीआई हमारी टॉपर संस्था है, वाईसीसी के अंदर सबसे पावरफुल संस्थाओं में हम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने अनुसार इनको चला सकते हैं। सम्मान के ये हकदार नहीं है, लोग ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जबरदस्त स्वागत पर लोग पूरी तरह नाराज हैं। लोग बार बार तस्वीरें डालकर कह रहे हैं कि भूल गए क्या ये चेहरे? इन बच्चों को नहीं पता है कि इनके पिताजी की जान किसने ली। इन बच्चों ने जिस प्रकार से यहां सलामी दी है, ये बिल्कुल इन मासूम चेहरों को देखकर, जो कि कर्नल मनप्रीत सिंह के बच्चे हैं, जिन्हें अनंतनाग के अंदर जो आतंकी थे उन्होंने गोलियों से भून दिया। ये सब तस्वीरें, आशीष ढांचक की फोटो आप देख सकते हैं, ये माता हैं जो अपने बच्चे हुमायूं के मर जाने पर, शहीद हो जाने पर बिलखती हुई दिख रही हैं। इन तीनों की तस्वीरें अभी ज्यादा पुरानी नहीं हुई हैं, इन शहीदों की तस्वीरें अभी ज्यादा पुरानी नहीं हुई हैं। अनंतनाग के अंदर चल रही मुठभेड़ में जहां 2000 से अधिक सैनिकों ने जुट करके आतंकियों का सफाया किया था, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बहुत कुछ याद दिलाती हैं। और लोग कहते हैं कि हम इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी के नहीं हो सकते कि इन लोगों का स्वागत करें, जिनके एजेंडे में हमारे कश्मीर में सैनिक इनके कारण मर रहे हैं। तो कैसे हम इन लोगों को माफ कर सकते हैं? हमारे इंडियंस इनकी वजह से जा रहे हैं, तो हम इन्हें कैसे माफ कर सकते हैं? क्या हम भूल जाएंगे? पाकिस्तान की टीम को हम कैसे टॉलरेट कर ले? क्या इस तस्वीर को हम इस तस्वीर के साथ याद रख सकते हैं? क्या हमारे सैनिकों के हुए बलिदान को हम इस तरह भुला सकते हैं? क्या हमारे सैनिकों को हम इस प्रकार की श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? क्या हम उनको यह बताना चाहेंगे, आज जो बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक हैं, क्या वो ये सोचकर खुश होंगे कि आज हमारे चले जाने के बाद हमारे दुश्मन का इस प्रकार से स्वागत होगा? क्या इस प्रकार से रेड कारपेट बिछा करके इनका स्वागत किया जाएगा, जिसमें उरी और पुलवामा जैसी जो चीजें हैं वो दबा दी जाएंगी? क्या ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आई हुई खबरें, जिसमें 17 इंडियन सोल्जर मारे गए, 5 इंडियन सोल्जर एम्बुश में मरे, आप यहां पर देख सकते हैं, हर तरह की खबर देख सकते हैं, 27 इंडियन सोल्जर किल्ड इन एलओसी, ये खबरें, उरी अटैक, क्या हम इन सबको भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते साहब। हम ये हरकत भी नहीं चाहते हमारे भारतीय युवाओं से, हम भारतीय क्रिकेट फैंस से, कि हम इस प्रकार से दुश्मन। फिर सवाल बड़ा आता है कि नहीं सर, ऐसी स्थिति में फिर बुलाया ही क्यों? क्रिकेट का ही बहिष्कार होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। हम वो लोग भी हैं जो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह माने, बस हम खेल को खेल की तरह माने। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत मैच खेले हैं, हम खेल भावना का विरोध नहीं कर रहे। अगेन यहां पर लोगों का बार बार, जो नेटिजन्स हैं जो ट्विटर पर हैं, वो एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, इस पागलपन का विरोध कर रहे हैं। किसका विरोध नहीं कर रहे हैं? हम खेल भावना का विरोध नहीं कर रहे हैं। खेल भावना क्या है फिर? खेल भावना है अपने देश के लिए खेलना, अपनी टीम को जिताना और अपने खेल से मतलब रखना, अपने एजेंडे को ना चलाना। एजेंडे को ना चलाना से क्या मतलब है? आप देखिए इस तरह के एजेंडे आज भारत के अंदर बैठ करके लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि साहब स्टेडियम में पाकिस्तान की जीत के नारे लगाए जा रहे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे कई तो इतने इनोसेंट लोग हैं जो रील बनाने की चाह में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लव पाकिस्तान करके भी प्रमोशन दे रहे
रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब ये लोग खिलाड़ी मैच जीतते हैं तो आकर के अपने एजेंडे चलाने लगते हैं। ये बताइए, दो देशों का मैच हो रहा है, उसमें गाजा पट्टी कहां से निकल कर आ गया है? आपके क्रिकेट की जो 22 गज जमीन है उसके ऊपर ये कहां से निकल कर आ गया कि तुम गाजा के लेकर के बयान दे दिए हो? आप इधर देखिएगा, पाकिस्तान ने हाल ही में एक मैच जीता जिसमें जीतने के बाद श्रीलंका से ये वहां पर आकर कहते हैं कि ये हमारे गाजा पट्टी के भाई बहनों को, यानी कि आप सीधे सीधे कह रहे हो कि गाजा पट्टी पर जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन गाजा पट्टी पर रहने वाले हमास के आतंकियों ने जो 1000 से ज्यादा इजरायलियों को मार दिया, 40 बच्चों जिनको ये नहीं पता कि उनका दुश्मन कौन है, जिन्हें घुस करके घर में मार दिया, तुम उनके बारे में कोई सिंपैथी नहीं रखते। यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा जो युद्ध है, शुरू करो तब भी तुम ही गुनहगार, मतलब तुम ही सही हो, और खत्म करो तुम भी तभी सही हो। तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाए तब भी सिंपैथी कार्ड तुम्हें खेलना है, तुम किसी पर अटैक कर दो तब भी सिंपैथी कार्ड तुम्हें ही खेलना है। भाई ये किस प्रकार की चीज है? इस बात को लेकर के लोग खफा हैं। आप देखिए, यहां पर एक ट्वीट डाला गया मोहम्मद रिजवान के द्वारा, ब्रदर एंड सिस्टर्स टू गाजा, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स इन गाजा, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टू द विन, क्रेडिट टू होल टीम एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक एंड हसन अली फॉर मेकिंग इट इजियर। भाई साहब इस प्रकार से ये चीज को याद कर रहे हैं और साथ में क्या बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ हैदराबाद फॉर अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी एंड सपोर्ट थ्रू आउट। अजी साहब, हम अपने यहां पर आए हुए, गेट पर आए हुए कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, ये हमारे संस्कार हैं। हम कुत्ते को भी भगाते नहीं हैं, ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन वो कुत्ता जब हमें भौंकता है ना तो उसे लठ मार के भगाते हैं, ये भी हमारे ही संस्कार हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें यह तय करना है कि कुत्ते को रोटी डाली जाए, इतना संस्कार हमें समझ में आता है। हैदराबादी बिरयानी तुम्हें परोसी गई, ठीक है, तुम हमारे देश में आए हो, वर्ल्ड कप के अंदर एक मेहमान के रूप में हमारे साथ शामिल हुए, समझ में आता है, लेकिन इस समझ को तुम यार दुस्साहस में मत बदल दो भाई। और इंडियन से भी निवेदन है कि वो अपनी थोड़ी लाइन लेंथ को बरकरार रखें, डिग्निफाइड फील करें कि वो इंडियन है। इस तरह की हरकत जैसे पाकिस्तानी कर रहे हैं, वी प्रोटेस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मंदिर ऑन साइट ऑफ बाबरी मस्जिद, ये उनका वेलकम है, पाकिस्तानियों का वेलकम है। ये पाकिस्तानियों ने अपना वेलकम किया था एक बार, इंडिया का क्रिकेट मैच जब हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तब आप यहां पर इस तरह की तस्वीरें देख सकते हैं। आप इधर देखिए, भारत के द्वारा इस मैच को भव्यता के साथ पूर्ण करने के लिए सिंगर्स को रॉक शोज बुलाए जा रहे हैं। बड़े बड़े सिंगर सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, अरिजीत सिंह, इनकी नाइट्स आयोजित की जा रही हैं। बीसीसीआई इस प्रकार का फुल परफॉर्मेंस वाला आयोजन कर रहा है, एक गजब का परफॉर्मेंस यहां पर दिया जा रहा है। लोग केवल एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि साहब गजब परफॉर्म करिए, मनोरंजन करिए, देशवासियों के लिए मनोरंजन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें बुराई केवल इस बात की है कि बीसीसीआई आपको इनका जो स्वागत है ना, वो एक तरह से इतना ही करना चाहिए था कि यहां बुलाया तो गया है, लेकिन उसी तरह ट्रीटमेंट दिया जाएगा जैसे तुम अपने ट्रीटमेंट के हकदार हो। यह भावना है भारतीयों की। देखिए, भारतीयों की इस समझ को, अपन सबको इस बात पर ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम बड़े लोग हैं, हमारे पास आएंगे लोग। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय अमेरिका के अंदर है, अमेरिका और रूस की बिल्कुल नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ एकदम कटी आंख नहीं सुहाते हैं, लेकिन रूस के तरफ से मंत्री जाकर के यूएन के अंदर बैठकर, अमेरिका में बैठकर चले आते हैं और अमेरिका उन्हें बिल्कुल उसी तरह से भेज करके वापस चला देता है। इंडिया भी बिल्कुल वही चाहता है कि भाई आपके वर्ल्ड कप हो रहा है, ये किसी के भी हो सकता है, आज आपके हो रहा है, पाकिस्तान को एक टीम की तरह बुलाया जाए, इनके सम्मान में यह बकवास ना हो, बस केवल इतने सी बात चाहिए, ठीक है ना। इस स्थिति में मार्केट के अंदर अलग ही तरह का उत्साह चल रहा है। पाकिस्तान के मैच को लेकर के मार्केट रेट एकदम आसमान में छू गई हैं। वर्ल्ड कप के हालात ये हैं कि हॉस्पिटल्स के बेड तक बुक हो गए हैं। बेड बुक हो जाते हैं तो लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि मेरे भाई ठीक है, मैच का आनंद लो। मैच के आनंद के लिए ये तस्वीरें जो है ना, ये लोगों के दिल पर दुखती हैं। मतलब लोग ऑन ग्राउंड खेल भावना में इस तरह के प्यार को ना बहुत ही इग्नोर करते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं साहब, कलाकारों को, क्रिकेटर्स को पाकिस्तानियों से दिक्कत नहीं, फिल्म कलाकारों को, खिलाड़ियों को, फिल्म कलाकारों को पाकिस्तानियों से दिक्कत नहीं, तो फिर अल्टीमेटली मेरे भाई इनकी क्या दिक्कत है? क्यों हमारे सैनिकों को ही हमारे बॉर्डर्स पर लड़ने के लिए भेजा जाता है? बड़ा ही यथार्थ सवाल है। एक बार के लिए चिंतन के लिए तो हमें मौका देता जरूर है। बाकी आपकी अपनी विजन, अपनी राइट, अपना सोच हो सकता है, आप जरूर उसे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप मेरी राय अगर जानना चाहें कि आप ऐसे समय पर क्या चाहते हैं, भाई खेल है, खेल को खेल की तरह देखिए। मैं केवल इतना चाहता हूं, किस चीज का बुरा लग रहा है? बुरा इस बात का लग रहा है
वेलकम नहीं होना चाहिए साहब। तो बोले बिना वेलकम के क्या और टीमों का वेलकम नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन इनके साथ में जो वेलकम और टीमों का होता है ना, वैसा भी नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? वहां जस्टिन ट्रूडो भूल गए क्या? G20 में सबका वेलकम हुआ, ट्रूडो को काहे नहीं हुआ भैया? बोले हुआ तो था, बेचारे का ऐसा वेलकम दिए सूना सा, 3 दिन तक वो यहां बैठा रहा, वैसा वेलकम होना चाहिए। यानी इनको फुल तरीके से समझ में आना चाहिए। और शहीदों की शहादत जो है ना, जो हमारे सैनिक खड़े हैं ना बॉर्डर पर, निश्चित ही वो भी कल के मैच का आनंद लेंगे। खिलाड़ी भी मैच को देखते हैं, पूरी टीम स्पिरिट के साथ देखते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास ना हो कि हमारे दुश्मन का सम्मान हो रहा है। ठीक है।